जो ज्योतिबा फूले पिक्चर जो कठुआ के अंदर लगी है, आपके बड़े ही प्रयास के बाद ये लगी है, किस तरह का मैसेज जो है लोगों को आप देना चाहते हैं? जय भीम, जय भारत। पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो महात्मा ज्योतिराव फूले की फ़िल्म कठुआ के थिएटर मूनलाइट में लगी है, आज आपने उसको भी कवर कर कर जहाँ लोगों के व्यू लेकर पूरी जनता को बताने का जो काम किया है, इसमें मैं आप मीडिया भाइयों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो फूले मूवी है, जो इसमें पहले तो इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध इस कारण हुआ कि कहीं ना कहीं किसी को लग रहा था कि ये किसी जाति पर आधारित मूवी है, लेकिन आज कठुआ के लोगों ने इसको साबित कर दिया, क्योंकि कठुआ के थिएटर में 200 के करीब जो सीट्स हैं, इसमें नियर अबाउट 180 सीट जो फुल थी, नियर अबाउट पूरा हाउस जो फुल था। और इसमें ये साबित हुआ, जिसमें पता चला है कि जो पहले व्यवस्था थी मनुवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत क्या था कि किसी भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और वो औरत ये नहीं था कि वो दलित की या SC की या ST की या OBC की, इसमें किसी भी औरत को पढ़ने का नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण की थी, क्षत्रिय की थी, वैश्य की थी, वैश्य की थी, किसी भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिसमें माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले ने सन 1848 में पहला स्कूल खोलकर इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। इस व्यवस्था को जो है बराबर पर लाने का काम किया जा रहा है। और महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उनके भाई और सबने मिलकर जो प्रयास किए, उन्होंने भारत की जो थी उस वक्त परिकल्पना की थी, जिसमें परम पूज्य बाबा साहब भी कहते हैं कि मेरे गुरु जो है महात्मा ज्योतिराव फूले है। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि जिसमें बाबा साहब डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले, संत कबीर जी और तथागत बुद्ध जी हैं, तो उनमें जब इनको महात्मा ज्योतिराव फूले को चुना तो उसका ये था कि उन्होंने जो शिक्षा पर काम किया है, उससे पहले किसी ने भी भारत में औरत के लिए शिक्षा पर काम नहीं किया था। और आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहते हैं कि ये जो हमने कठुआ में मूवी दिखाने का किया था, जहां पर ये मूवी नहीं लग रही थी क्योंकि इनका शेड्यूल पहले ही बिजी था, हमने बहुत प्रयास कर अम्बेडकर सेना मूल निवासी ने इस शो को चलाया था, जो आज 10 बजे का शो था और कल 11 तारीख को 4 बजे का शो है और 12 तारीख को भी शाम का 4 बजे का शो है। ये सारे शो जो 3 शो लगवाए हैं, ये स्पेशल शो है। और इसके बाद आज भी अगर कोई मूवी होगी तो कोई दूसरी मूवी दिखाई जाएगी। तो मेरी फिर लोगों से अपील है कि कल का भी शो देखने के लिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आए, ताकि पता चल सके कि हमारे हक अधिकार क्या है। और महिला को खास कर वो किसी भी कास्ट का है, उसको जरूर इस मूवी में देखना चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। यही बातें कहते हुए जय भीम, जय भारत। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज फूले देवी की यहाँ पे एक फ़िल्म लगी हुई थी। पहले तो मैं लाडी भाई का शुक्रगुजार करती हूँ, जिन्होंने इस फिल्म के थ्रू सबको जागृत किया हुआ है। और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, उसमें ज़्यादा नहीं बोलती हूँ मैं। एक शब्द उन्होंने बोला कि अगर हम उनको पढ़ लिख के जवाब दें, जात पात की तो अब बात ही नहीं रही है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी ये अगर 24 घंटे की पिक्चर भी होती तो हम देखते। बहुत अच्छी पिक्चर लगी है हमें, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पिक्चर सभी देखें, इससे सभी लेडीज़ जो है जागृत होंगी। और ये लेडीज़ की बात नहीं है, जेंट्स भी इसमें है, जिन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। अपनी एक वाइफ को उन्होंने इतना ज़्यादा हौसला दिया है, इसलिए वो पढ़ लिख सकी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ, जहाँ जो भी लेडीज़ है, जेंट्स है, लेडीज़ को भी आगे करें, प्लीज़ लेडीज़ को आगे करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, चाहे कुछ कम चपाती कम खा लें, कपड़ा कम डाल लें। वैसे तो आजकल वो वाला माहौल रहा ही नहीं है, सब लेडीज़ अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो सभी से यही कहूँगी मैं कि आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिला है, हमें बहुत ही स्टेमिना मिला है कि वाकई हमें भी कुछ सीखने को मिला है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जब किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो लोग ऐसे तमाशा देखना शुरू हो जाते हैं। और इस पिक्चर से हमें ये भी एक सीख मिली है कि जैसे फूले देवी ने, आपने देखा कैसे एक आश्रम खोला, कैसे एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की कैसे केयर कर रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि सब लेडीज़ आगे हो, सब जैसे किसी से गलत हो रहा है उसका साथ दें। तो इसके साथ ही मैं जुबान को लगाम देते हुए थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जी मैम। जय भीम, जय भारत। जो अभी हम फिल्म देख के आ रहे हैं फूले, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा है, जो हम बता नहीं सकते। लेकिन सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि सब तो ज़रूरी है पढ़ाई। और एक
एक भाई ने जो अपनी पत्नी को पढ़ाई करा के फिर जिस टाइम हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो सब कुछ हुआ एक कपिल में। आजकल मैं देखती हूँ फेसबुक पे जहाँ स्टेटस पे लोग डाल देते हैं कि बेस्ट कपिल, लेकिन मैंने आज देखा है बेस्ट कपिल, जो बेस्ट कपिल है ना, मैंने आज देखा है कि किस तरीके ने उन्होंने पढ़ाई की है, अपनी वाइफ को पढ़ाया है, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं होगा जो आज मैंने देखा है। तो मेरे दिल में बस यही बात है कि सबसे जो आज मैंने देखा बेस्ट कपिल, शायद मैं भी नहीं, ऐसा हम भी नहीं होंगे इतने बेस्ट कपिल। किस तरह से बूस्ट मिला इस पिक्चर को देख के आपको? बहुत अच्छा लगे। सब तो जरूरी है पढ़ाई, तभी उन्होंने महात्मा ज्योतिबाई फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया कि सब हमारी कमजोरी है पढ़ाई, हम पढ़े लिखे कम है, इसलिए हम किसी को जवाब नहीं दे सकते, पूछ नहीं सकते, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, इसलिए बहनों से, जैसे पहले मेरी बहन ने बोला कि पढ़ाई ज़रूरी है, खाना कम खा लो, सूट कम पहन लो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भाइयों से भी कहूँगी कि जो कहते हैं कि हम गरीब बहुत हैं, पढ़ाई नहीं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो उनसे मैं एक बात पूछूंगी कि आपकी जो चैनल चला उनकी माध्यम से मैं पूछूंगी, क्या जो रात को वो एक पैग लेते हैं, उन्होंने कभी कहा है कि हम गरीब हैं, आज हम नहीं लेंगे? लेकिन वो ये बात सुनने में आती है कि हम गरीब हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो प्लीज़ एक पैग कम कर दिया करो, सूट कम पहन लिया करो, खाना कम खा लिया करो, बच्चों को स्कूल भेज दिया करो। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम राजकुमारी। क्या आपको ये पिक्चर देख के प्रेरणा मिली है? हमें तो बहुत सारी प्रेरणा मिली है इस पिक्चर को देखकर। वैसे मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत शौक़ था कि मैं देखूं क्या क्या है इस फिल्म में, लेकिन जो कुछ भी दिखाया है बहुत अच्छा दिखाया है। और हमें बहनों को क्या संदेश देना चाहिए? ये देखूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें आएँ और इस फिल्म को देखें और समझें कि इस फिल्म में क्या क्या दिखाया गया है। बहुत कुछ अच्छा भी दिखाया गया है और हमें समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत कुछ है इसमें जो हमें समझ सकते हैं, इसमें सीख सकते हैं, और बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है हमको ये कि एक पति अपनी पत्नी को कैसे सपोर्ट करता है और कैसे उसने कंधे से कंधा मिलाकर बराबर का अधिकार दिया है। यही होती है अच्छे पति की अच्छी पहचान, कि उसने उस टाइम अपनी पत्नी का साथ दिया, जिस टाइम पत्नी को तो बोलते हैं कि पैर की जूती मानते थे, लेकिन उसने उस टाइम भी किसी से ना डरे, किसी से ना कुछ किए, उसने पूरा साथ दिया उसका। और उसका ही नहीं, पूरी दुनिया में पूरी लड़कियों का पूरा साथ दिया, ताकि बाकी लड़कियां भी उनकी तरह आगे आ सकें और पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो हर लड़ाई को बंदा लड़ सकता है आसानी से, और ये उन्होंने कर दिखाया, और ये हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है इससे। जय भीम, जय भारत। जी मोदी जी, जो पिक्चर आज कठुआ में फुले पिक्चर लगी है, उससे क्या प्रेरणा मिली और किस तरह का मैसेज आप कठुआ के लोगों को देना? जी, सबसे पहले मैं एडवोकेट मुकेश मातलोत्रा बता दूं कि 1.5 घंटे की मूवी थी, और 1.5 घंटे में हमने मतलब जो हिस्ट्री जो मैं कहता हूं कि कुछ लोग जो पढ़ नहीं पाए, जो इस समाज के लोग दबे कुचले लोग पढ़ नहीं पाए, मुझे लग रहा है उनको मूवी देखनी चाहिए। मूवी से बड़ी सारी चीज़ें जो है वो देख के वो उनके दिमाग में वो चीज़ें आ सकती हैं। पहली बात, 1.5 घंटे की मूवी में हमने देखा कि फातिमा शेख का करैक्टर, उसमें हमने देखा उस्मान शेख का करैक्टर जो उनका भाई थे, उस समय भी स्थिति कोई ठीक नहीं थी। उस समय के हिसाब से फीमेल को पढ़ने का राइट तो था नहीं, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, दोनों में एक जैसी स्थिति थी। तो मुझे लग रहा है कि आज मैंने देखा कि सभी को यहाँ पे आके मूवी देखनी चाहिए, कम से कम उस समय के जो टाइम है उसको कम से कम ऑब्जर्व किया जाए। एक मैं देख रहा हूँ कि बड़ी सारी जगहों पे इस मूवी का जो है विरोध भी हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि इस मूवी को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से विरोध करने के लायक है। मुझे लग रहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं अपनी माँ बहनों को ये मूवी दिखाएं कि किस तरह से फातिमा शेख ने किस तरीके से सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले का योगदान रहा है। आज उनकी माताएं बहनें जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी माताएं बहनें बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, चाहे जज बनी हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में हो। आज हम देख रहे हैं कि आज अभी भारत पाकिस्तान के जो भी रिलेशन ख़राब हो गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुरैशी नाम की जो महिला है वो हमारे देश की को अभी डिफेंस में जो है सोफिया कुरैशी तो वो आज देश की कमान संभाले हुए हैं। तो आज अगर वो नहीं पढ़ पाती, अगर उनको पढ़ने का राइट नहीं होता, तो शायद वो आज वैसा स्थिति आज भी होती और आज महिलाओं का योगदान हमारे देश में नहीं हो पाता। आज हम देखते हैं, मैं जुडिशरी से जुड़ा हूँ, तो जुडिशरी में आज मैक्सिमम महिलाएं हैं
और किसी समय में महिलाओं के पास महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता था, महिलाएं इंसाफ दे रही हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, ये ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा शेख, उस्मान शेख, इन सब का योगदान है। हमें इनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सभी ने इस मूवी को देखना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने परिवार समेत इस मूवी को देखें। कहीं भी इस मूवी में कोई ऐसा करैक्टर नहीं है कि जो देखने के लायक नहीं है। जय भीम सभी को। मैं जो कि अपने बारे में बात करूं, मेरा नाम जतिन कुमार है, मैं फिल्म स्टडीज़ का स्टूडेंट हूं। तो मैं स्पेसिफिकली फ़िल्म के बारे में बात करूंगा, फ़िल्म का देख के कैसा लगा। तो देखिए, जितना इम्पोर्टेंट दंगल मूवी दिखाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये मूवी भी दिखाना है। और अगर स्पेसिफिकली मूवी की बात की जाए तो इस पे ज़्यादा मिक्सचर ना दिखा के इन्होंने टॉपिक एक रखा है पूरा फेमिनिज्म के ऊपर, वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो ज़्यादा बात की गई है। हाँ, कास्ट की जो एट्रोसिटीज़ जो थोड़ा बहुत हमारे साथ गलत हुआ है वो भी है, बट ज़्यादा जो इनका फोकस है वो वुमेन एजुकेशन के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको दिखाना। और मुझे समझ नहीं आ रही इतनी अच्छी मूवी को उस तरीके से इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिल पाई। तो इनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं अम्बेडकर मूल निवासियों का, जिन्होंने ये सोशल एक्टिविज़म करके और यहाँ पे ये लगाया और आपने देखा कि हाउसफुल होगा। तो ऐसी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। जो हमारा वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, इन्हें ये लेना चाहिए, ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ऐसी मूवीज़ दिखानी चाहिए जिससे मासिस में एक मतलब मासिस को ईजिली एजुकेट किया जा सकता है। किताबों के थ्रू तो किया जा सकता है पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब एक होता है सोशली एजुकेट होना और एक होता है फॉर्मली एजुकेट होना। फॉर्मली एजुकेट तो सभी हो जाते हैं, बीए सब कर लेते हैं, एमए सब कर लेते हैं, पर सोशली एजुकेट होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मूवी सबको सोशली एजुकेट करती है। तो इतना इजीली हम 2 घंटे की मूवी दिखा के इतिहास बता सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। अब थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परिवर्तन ज़रूर आएगा। घर में जाके इसके बारे में बात होगी, टॉपिक के बारे में बात होगी, तो एक वो फैलेगा, एक उस तरीके से सब में एक अच्छा मैसेज है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। माय नेम सतपाल मजोत्रा। आज की मूवी का ये जो हिस्सा और मूवी को दिखाने के लिए जो हमारे भाई इन्होंने प्रयास किया, ऐसे इवेंट्स बार बार होते रहने चाहिए, तभी हमारे सारे समाज को, ये किसी एक पर्टिकुलर किसी कॉस्ट की बात नहीं है, पूरे जो भी इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सबको एक मैसेज है। एक तो एजुकेशन के लिए बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली है और एजुकेशनली एक इतना बड़ा हथियार है हमारे पास कि इससे हमारा समाज का जो अच्छा पालन पोषण है वो भी हो सकता है। और हम सभी सोशलिज्म के बारे में सोचें। ऐसे इसी तरह के प्रयास जो हैं, मैं इनको बधाई देता हूं प्रदीप जी को, जिन्होंने ऐसे इवेंट्स किए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे इवेंट्स जो हैं प्रोजेक्टर लगा के गाँव तक पहुँचाने चाहिए, तभी हमारा जो समाज है वो ऊपर उठ। जय भीम जय भारत। मैं श्रेष्ठ अंबेडकरी। ये जी पिक्चर कठुए च लगी है, बड़े प्रयास करिए तो फिर साढ़े कठुए च भी पिक्चर लगी है, नहीं तो इस फिल्म की स्क्रीन जड़ियाँ बड़ी घट मिलियां न। तो इस फिल्म दे विच जिहड़ा है वो उस टाइम का शीशा है जिहड़ा लोगों की अज दस्सिया जा रहा है। तो कई लोग ना वो शीशे की दिखिए भी डरा रहे, वो शीशे की दिखिए भी डरा रहे। तो सोचो ये शीशा उस वेले जिंदे उपर बीते दा है उनका क्या हालत हो, ये सोचो। खैर, ये फिल्म का शीशा जिहड़ा वो लोगों की दसना बड़ा जरूरी है और उसी दिखिए ही आने वाली पीढ़ी है जिहड़े अज दे लोग न, उसी दिखिए ही ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, इंदी जिहड़े प्रयास है वो अज उस प्रयास की दिखिए अज आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है उनके कोला कुछ ना कुछ शिक्षा लईए और बच्चे पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करनगे, ज़्यादा अगे बधने की कोशिश करनगे। यही अंबेडकर सियाणा की जिहड़ी है वो एक बड़ी बड़ी उपलब्धि होएगी। और मैं लोगों की ये थोड़े मीडिया के थ्रू आखना चाहना भी ज़्यादा को ज़्यादा लोग पिक्चर देखने आन। कल संडे 4 बजे का शो है और मैं चाहना ये हाउसफुल जियां हूँ हा कल भी हाउसफुल होए। इन्नी गल आखदा होया जय भीम जय भारत। और बड़ी चढ़िए फिल्म देखो और दबाइए शेयर करो इस वीडियो की। जय भीम जय भारत।